वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई। ये रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद हैकर्स ने मुतालबा किया है कि अगर आप हमें 5 अरब रुपए दे देते हैं तो हम इन रिकॉर्डिंग्स को रोक देंगे, लेकिन अगर आप हमें 5 अरब रुपए नहीं देते तो हमारे पास 100 घंटे से तवील रिकॉर्डिंग है जो हम लीक कर सकते हैं, जिसमें आपका करियर खत्म हो जाएगा। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज मुसलसल कही जा रही है कि ये जो सारा काम हो रहा है ये डार्क वेब के जरिए हो रहा है। आखिर ये डार्क वेब क्या है और किस तरह ये लोगों की रिकॉर्डिंग्स को अपने पास रखता है, किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा काम इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। इस बात का इल्म आप लोगों को मुझसे बेहतर भी हो सकता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इंटरनेट के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम सरफेस वेब है, जबकि दूसरे हिस्से का नाम डीप वेब है और तीसरे हिस्से का नाम है डार्क वेब। अब जो पहला हिस्सा है सरफेस वेब, क्या आप लोग जानते हैं कि सर्विस वेब के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? तो इसमें आते हैं हम लोग, यानी कि टिकटॉक यूजर, या आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वहां पर जो लोग होते हैं, या कोई और लोग जो गूगल पर सर्चेस कर रहे होते हैं किसी भी चीज के रिलेटेड, लाइक हाउ टू क्रिएट वीडियो, ये जो सारे यूजर आते हैं इसको कहते हैं सरफेस वेब। लेकिन ये सिर्फ हिस्सा है इंटरनेट का जो यूज कर रहे हैं वो 4%, यानी कि ये जो आम लोग हैं जो सबसे ज्यादा टिकटॉक यूजर या फेसबुक यूजर या यूट्यूब यूजर हैं, ये इंटरनेट का सिर्फ 4% का हिस्सा यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी 96% का हिस्सा कौन यूज कर रहा है? तो उसमें जो दूसरा हिस्सा आ जाता है इंटरनेट का, वो आता है डीप वेब का। यानी ये डीप वेब के जो लोग होते हैं वो कितना हिस्सा यूज करते हैं इंटरनेट का? 90%। अब इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो कवानीन बना रहे होते हैं। जैसा कि सोसाइटी में हमारे कुछ कवानीन, हमारे जो बड़े अदारे हैं वो बनाते हैं कि सोसाइटी में आपने किस तरह रहना है, या ट्रैफिक रूल्स जो लोग बनाते हैं, इस तरह इंटरनेट के जो रूल्स बनाते हैं वो आते हैं डीप वेब के अंदर। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं और ये लोग कंट्रोल करते हैं सरफेस वेब के लोगों को। ये उनके लिए ही कवानीन बनाते हैं, ये जो 90% लोग हैं डीप वेब के अंदर। अब आ जाता है इंटरनेट का सबसे खतरनाक हिस्सा, जो कि बहुत सारे लोगों से खुफिया रखा गया है, जिसको डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। अब इसको खुफिया क्यों रखा गया है? इसको खुफिया इसलिए रखा गया है क्योंकि आम तरह के लोग जैसे आप और मैं इतने बड़े काम नहीं कर सकते या इतने इलीगल काम नहीं कर सकते जिनको इन वेबसाइट्स की जरूरत पड़े। अब डार्क वेब के अंदर 5508 फाइलें अपलोडेड हैं, जबकि 6608 वेबसाइट मौजूद हैं। इन वेबसाइट पर जो काम हो रहे हैं वो सारे इलीगल हैं। अब आपको यहाँ मैं सिर्फ 2 मिसालें दूंगा और आप खुद समझ जाएंगे कि इन वेबसाइट्स के ऊपर किस किस्म के काम हो रहे हैं। सबसे पहला जिनसी तशद्दुद हो रहा है, जो कि लाइव दिखाया जाता है। लोग बाकायदा पे करते हैं कि आप हमें इस किस्म का तशद्दुद दिखाएं या इस किस्म का हमें काम दिखाएं लाइव, तो वहां पर वो काम लाइव दिखाए जाते हैं। अब दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूं कि कुश्तियां यहाँ पर लड़ी जाती हैं। इतनी हद तक खतरनाक कुश्तियां लड़ी जाती हैं कि लोगों की मौत वाकई हो जाती है। तो यहाँ पर इस किस्म के जीवन लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताऊं, पाकिस्तान के अंदर भी डार्क वेब को यूज करता हुआ एक शख्स पकड़ा गया था। उसकी अब जमानत भी हो चुकी है। उसने क्या किया था कि वो बच्चों के साथ जिनसी जो तशद्दुद था वो करता था और इस वेबसाइट पर वो बेचना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसे पहले ही पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर एक रेस होती थी जिस पर घोड़ों के ऊपर छोटे बच्चे बिठाकर घोड़े दौड़ाए जाते थे, लेकिन वहां पर उसे कुछ अर्सा नहीं काफी अर्सा पहले बैन कर दिया गया था। लेकिन इस वेबसाइट पर अभी भी ये काम होते हैं, ये सारे इलीगल काम है और यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिटकॉइन के जरिए होती हैं। बिटकॉइन आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अगर आपने पैसा ट्रांसफर करना हो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तो आप इजीली बिटकॉइन के जरिए कर सकते हैं। ना तो किसी एजेंसी को पता चलेगा, ना किसी बैंक को पता चलेगा, ट्रांजैक्शन होगी नहीं, तो कोई जो है आपकी कटौती नहीं होगी किसी टैक्स की सूरत में। तो ये सारे मामला जो हैं वो इस डार्क वेब के अंदर होते हैं, जिसका किसी को इल्म होता ही नहीं है। यहाँ पर आपने मंशियात की स्मगलिंग करनी है, या आपने चोरी करना है, या असला आपने बेचना या खरीदना है, आप यहाँ पर इजीली इस वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। लेकिन आम लोग इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। ये कोई हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं, अंडरवर्ल्ड डाउन जिन्हें आप कहते हैं, वो दरअसल यहाँ पर लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ मालूमात थी जो हमारे पास इकट्ठी हुई, जो हमने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।